ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरंगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री गौर कथा में पिछली बार हमने चर्चा करी थी, थोड़ा तेज कर रहा, दुख मध्य कौन बड़ो दुख, ये हमने चर्चा करी थी। और क्या उत्तर दिया था रामानंद राय ने? कृष्ण भक्त विरह। नहीं, दुख तो और है, उससे बड़ा दुख नहीं है। आज चर्चा कर रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु ने अगला प्रश्न पूछा, मुक्त मध्य कौन जीव मुक्त कोरी मानी। जो सब मुक्त जीव हैं उनमें कौन किसको मुक्त माने, जो इतनी मुक्तियां हैं, या जिसे हम कहते हैं कि ये जीव मुक्त है, जिसे ये भी कह दिया जाता है कि ये जीव मुक्त है, उन मुक्त मध्य कौन जीव मुक्त कोरी मानी, कृष्ण प्रेम यार से ही मुक्त शिरोमणि। अब मुक्त तो मुक्त होता है, लेकिन मुक्तों में भी साधारण जीवों में कौन मुक्त है। यदि ऐसा प्रश्न किया जाता तो बड़ा साधारण प्रश्न था कि साधारण जीवों में किसको हम मुक्त मानेंगे। मगर प्रश्न ये है कि मुक्त मध्य जो इतने सारे मुक्त जीव हैं, उनके भीतर किसको मुक्त शिरोमणि माना जाएगा। तो बोलते कृष्ण प्रेम यार से ही मुक्त शिरोमणि। प्रश्न समझ में आया? मुक्तों के बीच में मुक्त शिरोमणि कैसे हो सकता है? जो मुक्ति पा चुका है उसके बीच में मुक्त शिरोमणि कैसे होगा? कोई बता सकता है? 5 प्रकार की जैसे हमने मुक्तियां पढ़ी हैं, तो ये सायुज्य मुक्ति जिसमें सबसे निम्न हम जानते हैं, शालोक्य मुक्ति भी है, स्वरूप मुक्ति भी है, शक्ति मुक्ति भी है, और समीप्य मुक्ति भी है। तो इन सब में जो सायुज्य मुक्ति है, जिसमें भगवान में लीन हो जाना, इसको सबसे निम्न मुक्ति बोला जाता है। पर इन सब मुक्तियों में भी जो मुक्ति शिरोमणि है उसकी चर्चा नहीं है ये सब मुक्तियों में। तो उसको बोलते कौन मुक्त शिरोमणि है, जिसके भीतर कृष्ण प्रेम है। अब इसमें मुक्ति नहीं बता रहे, मुक्त जीव नहीं बता रहे, बोल रहे जिस जीव में कृष्ण प्रेम है वो मुक्त शिरोमणि है। उनकी श्रेणी जो है वो मुक्तियों में नहीं आती। 5 प्रकार की मुक्तियों में कौन सी मुक्ति है इसकी? कोई नहीं, उसमें कोई श्रेणी नहीं। उन सबसे ऊपर कौन? जिसके भीतर कृष्ण प्रेम है। आप में से भी कोई ऐसा जीव हो सकता है जो इनसे ऊपर हो, जो ये मुक्ति पा चुके हैं, जो सायुज्य मुक्ति पा चुके हैं, उनसे भी ऊपर बद्ध जीव यहाँ पे जिसके भीतर कृष्ण प्रेम है, उसको बोला गया वो मुक्त शिरोमणि है। जीव का कल्याण हो कैसे? जब तक जीव कृष्ण चरणों में समर्पित नहीं होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करेगा, उसका पूर्ण रूप से मुक्त होना संभव नहीं है। पूर्ण रूप से मुक्त का मतलब कि जो उसका स्वरूप है, जो उसका स्वरूप है सेवा का स्वरूप, वो सेवक स्वरूप उसे प्राप्त नहीं हो सकता यदि वो श्री हरि चरणों में समर्पित ना हो। श्री राम के चरणों में समर्पित हो जाए, श्री कृष्ण चरणों में समर्पित हो जाए, हरि चरणों में समर्पित हो जाए, वैकुंठ जाए, अवध धाम जाए, गोलोक धाम जाए, पर उसका सेवक भाव जो है यदि वो सिद्ध नहीं होता तो ऐसा माना जाता है कि उसने मुक्ति पा के भी वो ठगाई गया वो जीव। इस पे हमने प्रेम भक्ति चंद्रिका पे बड़ी चर्चा करी है। इन मुक्त जीवों पे ठाकुर महाशय ने 2-3 त्रिपदी जो है इन्हीं पे समझाई है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यान्ति देव व्रता देवान पितृ यान्ति पितृ व्रता भूतानि यन्ति भूतेज्य यन्ति मद यजिनो अपि मामा। मतलब जो देवों की पूजा करता है, जो देवताओं की पूजा करता है, वो देवों के लोक जाता है। यान्ति देव व्रता देवाम,
वो देवाओं के जितने स्वर्ग लोग इत्यादि हैं वो उन लोकों में प्रस्थान करता है यदि देवताओं का भजन करता है। पितृयंती पितृव्रता, और अगर कोई पितरों की पूजा करता है, जैसे कर्म कांड में बहुत सारी जगह पितरों की पूजा बताई जाती है, अब यहाँ जाके ये कराओ, यहाँ जाके ये कराओ, ये पिंड ये इधर दिया उधर दिया, ऐसे करो, जो उन पे क्या बोलते हैं वो पितृ तर्पण, पितृ दोष लग जाता है तो भी ये कई प्रकार से ये सब बोला जाता है। तो पितृयांति पितृव्रता, पितृव्रता मतलब जो यही अलग अलग व्रत तप करके पितरों का भाजन करें। वो लोग कहाँ जाते हैं? वो पितरों के लोक में जाते हैं। इस पे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ऊपर पितरों का लोक होता है। भूतानि यंति भूतेज्या, जो भूतों की प्रेतों की पूजा करते हैं, जैसे काला जादू वगैरह ये सब समझाया जाता है। भूत प्रेत की अघोरी जो सब होते हैं, इन सब की जो पूजा करते हैं, ये सब इनके लोक में जाके प्राप्त होते हैं। यान्ति मद यजिनो अपि माम, और जो भगवान का भजन करते हैं, जो भगवान श्री हरि श्री कृष्ण चरणों में समर्पित है, वो जीव कहाँ जाता है? वो जीव वैकुंठ लोकों में, वो जीव भगवान के गोलोक वृंदावन में वो वहां को प्राप्त होता है। और वहां जो जीव प्राप्त होता है उसकी वापसी नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जो उस धाम में गया उसकी वापसी नहीं है। जो पितृलोक में गया उसकी वापसी है, जो स्वर्ग लोक में गया देवताओं के पास उसकी वापसी है, जो भूत प्रेत आदि लोकों में गया ये तो वैसे भी ये योनि जो है ये दुखदाई है, वो वहां से उसकी वापसी है, वहां से तो होना ही चाहेगा वापसी। और अगर जैसे हम बोलते हैं अगर कृष्ण चरणों में समर्पित हुआ तो सबकी पूजा हो गई, तो ये बोलते भाई ये तो आपने बोल दिया हो गई, ऐसा कैसे है? तो यही भगवत गीता में समझाते हैं कि देखो देवताओं के जो देव हैं, महादेव, वो किन्हें बोलते हैं? भगवान शिव को। वो देवताओं के भी देव महादेव हैं। और महादेव जो हैं वो किनकी आराधना करते हैं? श्री राम और श्री कृष्ण की। कोई लीला भगवान की ऐसी नहीं है जिसमें भगवान शिव जो हैं वो सेवक रूप से वहां प्रस्तुत ना होते। कोई लीला भगवान की ऐसी, और कोई लीला नहीं, कोई भाव ऐसा नहीं है। ब्रज लीला में शिवजी जब आते हैं तो दास भाव में भी आते हैं, सखा भाव में भी आते हैं, माधुर्य में भी प्रवेश कर जाते हैं, और वात्सल्य में भी है। हर भाव से वो प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल लीला में भी आए और हर भाव में भी प्रस्तुत हो गए। शांत वहां होता नहीं, इसलिए मिनिमम दास्य भाव में वो भगवान की वंशी का भी रूप ले लेते हैं, साधु महात्मा का भी रूप ले लेते हैं, वात्सल्य भाव से देने के लिए। माधुर्य से तो वो प्रवेश कर ही गए थे रास लीला में, और सखा भाव में भी वहां पे उनके संग हो जाते। तो हर भाव में भगवान शिव का प्रवेश है लीला में। तो देवताओं के जो परम महादेव हैं वो महादेव भी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कृष्ण आराधना से सारे देवताओं की आराधना हो जाती है। उन सबके भी जो देवता हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वो किसको अर्पण करते हैं? आप जो उनको दोगे वो भी आगे भगवान को ही अर्पण करेंगे, समझिए, तभी उन्हीं की गति है। देवताओं की गति कैसे होगी? कोई जीव केवल भोग करके यहाँ भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। कोई जीव केवल भोग करके अपनी सदगति नहीं कर सकता। भगवत प्राप्ति तो ऊपर की बात है। तो सदगति यदि देवताओं को भी करनी है तो जो आप देवताओं को अर्पण करते हो वो देवता आगे भगवान को अर्पण करते हैं। और यदि आप सीधे भगवान को अर्पण करते हो तो सारे देवी देवता आपसे तृप्त हो जाते हैं। यही कार्य था, आगे वहीं पहुंचाना था। और भूतों में पंच महाभूत, सबसे पहले जीव को सोचना चाहिए इनको शांत कर ले। पंच महाभूत अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये सब पंच महाभूत हैं। ये पंच महाभूत कैसे शांत होंगे? हम सोचे हमारे को ये भूत ना लगे, वो ना लगे, ये तो हम लोग कल्पना भी नहीं करते यहाँ पे जहाँ हम रह रहे हैं। पर ये जो पंच महाभूत है ये हमें अलग अलग प्रकार से रोग इत्यादि ये सब देते हैं। इनको बोला जाता है पंच महाभूत। वो भूत है, ये महाभूत है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। केवल इन्हीं के बिगड़ने से जीव को रोग होता है। केवल इन्हीं के बिगड़ने से पूरी सृष्टि में प्रलय आ जाती है। अगर जल बढ़ जाए, भर जाए, जितना मात्रा में होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाए, प्रलय आ जाएगी।
वायु जितनी मात्रा में होनी चाहिए कम हो जाए, प्रलय हो जाएगी। अग्नि बढ़ जाए, प्रलय हो जाएगी। सारा आकाश हो जाए, सब खत्म हो जाएंगे। तो ये पंच महाभूत जो हैं, ये कैसे शांत होते हैं? बोले ये भी कृष्ण भजन से ही शांत होते हैं। और पितरों में अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर, अगर अपने पितरों में सबसे ऊपर चले जाओ तो कौन आएंगे? ब्रह्मा। और ब्रह्मा किनकी नाभि से निकले हैं? नारायण। और नारायण किनका प्रकाश है? बोले वो भगवान श्री कृष्ण का ही एक प्रकाश है। एक, ऐसे बहुत सारे हैं, पर एक रूप से, एक ऐश्वर्य रूप से वो पालन करने के लिए इस धराधर का वो नारायण रूप में प्रकट होते हैं। तो पितरों में अगर ऊपर चलते गए तो ब्रह्मा, ब्रह्मा से ऊपर नारायण, और नारायण से ऊपर हमारे श्यामा श्याम, उन पे पहुंच गए। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम उनकी आराधना करते हैं तो सर्व पितर जो है उनके प्रति हमारा जो ऋण है वो खत्म हो जाता है। तो कृष्ण प्रेम और उनकी अर्चना सेवा से ये सारे ऋण हमारे भीतर जो हैं, चाहे वो देव ऋण हो, चाहे वो पितृ ऋण हो, चाहे वो पंच महाभूत हो, ये सब जो है शांत हो जाते हैं। और लोग अलग अलग, असल में लोग बहुत सारी विपत्तियां जो अपने कर्म से ही जीव भोग रहा है, वो उन विपत्तियों से बचने के लिए अलग अलग रूप, अलग अलग ढंग, और न जाने कितने कितने अपने तापों से बचने के लिए ये व्रत आदि किया करते हैं। हम सोचें ये क्यों इतनी अलग सी आराधना जाके करते हैं? भैया ये यहाँ पे मुझे ये विधि बताइए, इतनी मुश्किल विधि जो जीव ठीक से समझ भी नहीं पाता, उसको करना तो बड़ी मुश्किल की बात है। किसी धाम को ऊपर या नीचे नहीं कर रहे, मगर आप हरिद्वार में चले जाओ, वहां बोलो भैया ये कराना है, वो ऐसी ऐसी क्रियाएं बताएंगे, संभव नहीं है जीव को समझ में आ जाए। आखिरी में जीव बोलते भाई तुम बोल लो, हम कर देते हैं। और ऐसे भी मिलेंगे वो कहेंगे आप छोड़ो, हम कर देते हैं आपकी जगह, ये हम सब कर देते हैं। साधारण सी विधि, यहाँ जीव हवन में बैठता है, उसको पता नहीं पंडित जी ने क्या क्या बोल दिया, वो केवल बैठा है, और वो भी अपने मन माने ढंग से। हवन नीचे है, वो ऊपर कुर्सी लेके बैठे हैं। कम से कम देवताओं का आह्वान किया है तो इतनी शर्म तो होनी चाहिए जीव में कि जिन देवताओं का आह्वान करो उनसे नीचे बैठो, पर ऐसा अब नहीं होता। कुर्सियां लगने लग गई हवन में, सब कुर्सियों पे बैठने लगे, हवन सामग्री नीचे हो गई, पंडित जी नीचे बैठे हैं, और जीव जो है जो कर रहा है हवन वो नीचे है, और यजमान जो है वो ऊपर बैठा है। वो देवताओं से भी ऊपर, भगवान से भी ऊपर, और ब्राह्मणों से भी ऊपर चढ़ के बैठा है। सुच्चे मुंह होना चाहिए। बोले वो नाश्ता तो पहले ही कर चुका है कि आप आओगे उससे पहले फटाफट से नाश्ता कर ले। कैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, कैसे वो करना चाहिए, सामग्री में कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी सब साथ में बलि दी जा रही है, उनकी अलग अलग रूप से जीव कर रहे हैं, और सब त्रुटिपूर्ण ढंग से, कोई ऐसा नहीं कि सही तरीके से कर। फिर भी लोग उसमें अरे उसने मुझे बताया ये व्रत, आप एक बार बता देना आपके परिवार में कोई है, वो बोलते बहुत सारे व्रत रखती हैं वो, ये व्रत वो व्रत, बोले शनिवार का भी, बुधवार का भी, बृहस्पतिवार का भी, सोमवार का भी, पता नहीं कितने सारे व्रत आदि। ये सब जीव क्यों करता है? क्योंकि भयभीत है, डरा हुआ है, कहीं इससे मेरा ये नुकसान ना हो जाए, कहीं इससे ये ना हो जाए, ये आएगी ये बला हो जाएगी, ये आएगा वो नाराज हो जाएंगे, ये गुस्सा हो जाएंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे। तो अलग अलग विपत्तियों से बचने के लिए, सब विपत्तियों से भयभीत है यहाँ पे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर वो सुन ले तो मुझे बोले ये इतना बोल रहे हैं ना, अब ये भी नहीं बचेंगे, देखना विपत्ति आएगी। इतना आपने बोल दिया ना, अब देखना। तो इसी वजह से अनेकों अनेक देवताओं को, भूतों को, इसको उसको सबको प्रसन्न करने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। ये सारी विधियां अलग अलग पालन कर रहे हैं, और त्रुटिपूर्ण ढंग से पालन कर रहे हैं। क्योंकि कर्म कांड करने के लिए सबसे पहली चीज की अगर कोई आवश्यकता है तो वो है विधि। अगर विधि से नहीं हुआ, ये पता कैसे हैं देवी देवता, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं जो आपको देना नहीं चाहते, आप पूरे रूल, ये आपने फॉर्म में ये गलत कर दिया, जाओ ये ठीक करके लाओ। ऐसा होता है ना, हम सब ने एक्सपीरियंस किया, ये करके लाओ, आपकी फाइल में ये गलती है, पहले ये ठीक करके लाओ। यहाँ तो आप थोड़ी उसकी पूजा कर देते हो, भैया ये ले, तो वो आपकी त्रुटियां ठीक कर देता है। वहां आप ये भी नहीं कर सकते। तो जो भी आप करते हो वो त्रुटिपूर्ण ढंग से होता है, तो उससे वो प्राप्ति भी नहीं होती जो आप करना चाहते हो। और जो आपको प्राप्ति होनी चाहिए, जिस प्राप्ति के लिए जो करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे हो।
आप सस्ता तरीका ढूंढ रहे हो। हम बोले हमारा गला, जी छोड़ो, पूरा जीवन प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, ये सब नहीं कर सकते। वो सही है सस्ता, सिर्फ एक दिन मंगलवार के दिन नहीं खाना, बाकी सब कर सकते हैं। दादा उसमें भी दुकान वाले पूछते होंगे कि पूजा के लिए चाहिए कि तुम अपने लिए चाहिए। हाँ, ये तो बड़ा बहुत गलत ढंग से हम लोग आराधना करते हैं। पूजा में जो सामग्री इस्तेमाल होनी चाहिए वो उत्तम सामग्री होनी चाहिए, सबसे उत्तम। क्यों? क्योंकि आपके घर भगवान का आह्वान होना है, आपके घर देवताओं का आह्वान होना है, आपके घर साक्षात गुरुदेव आए, देवता आए, तो आप कैसी सामग्री लाओगे उनके लिए? उत्तम से उत्तम जो उपलब्ध होगी। और जैसे ही माता जी बता रही, बाजार में क्या होता है, ये भैया वो सुपारी देना, ये नारियल देना है, किसके? पूजा के लिए। हाँ, पूजा के लिए वो सड़ा हुआ नारियल निकाल के देंगे, ये वाला ले लो। पूजा के लिए तो ये भी ठीक है, देवी देवताओं के लिए ठीक है, भगवान के लिए ठीक है। आपके लिए कौन सा घी? ये वाला घी। हवन में चढ़ाने के लिए ये वाला ले लो, 250 वाला, वो चल जाएगा। आज ही बोल रहे थे वो तो असली होता है। मैं कहता दूध ही असली नहीं होता, दूध से बनी हुई चीज क्या असली होगी? दूध ही नकली आ रहा है। तो सब चीजें बिल्कुल त्रुटिपूर्ण ढंग से हम लोग करें, जिसका कोई लाभ नहीं हो रहा। जो हम कर रहे हैं वैसे भी उसका लाभ, जो कर रहे हो वो भी सही नहीं कर रहे हो। या तो वो सही कर लेते, वैसे तो वो सही भी हो जाए तो भी त्रुटिपूर्ण है, भगवत गीता में बताया गया। लेकिन उसको भी हम बिल्कुल खराब तरीके से कर रहे हैं। उसमें भी ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से सारी त्रुटियां उसमें भरी हुई हैं जो हम कर रहे हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम स्पष्ट करती है कि केवल हरि स्मृति से ये सारी विपत्तियों से जीव मुक्त हो जाता है। केवल एक लाइन रट लो श्रीमद् भागवतम में, कोई ऐसा कर रहा हो समझा दो भैया। श्रीमद् भागवतम में 8वें स्कंद के 10वें अध्याय के 55वें श्लोक में ये लाइन लिखी गई है, सोने से लिख के लगा लो अपने घर में, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। किससे? हरि स्मृति। कुछ नहीं करना आपने, कोई कर्म कांड नहीं, कुछ नहीं, केवल बैठ के हरि स्मृति हो गई, केवल हरि का स्मरण हो गया, बस। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। आप बोलो ये विपत्ति वो विपत्ति, ये वाली भी हो जाएगी, वो वाली, सर्व विपद विमोक्षणम, सब खत्म हो जाएगी, सारी विपत्तियां खत्म हो जाएगी। किससे? केवल हरि स्मृति से। एक बार एक महात्मा बता रहे थे, मेरे पास लोग आते हैं तो बड़े अच्छे, बड़े सिद्ध कोटि के वैष्णव, उनके पास लोग आते हैं तो वो बोलते थे ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। एक बार किसी ने प्रश्न किया, महाराज आप तो सिद्ध कोटि के वैष्णव, अपराध ना लेना, लेकिन आप क्यों ये सब इतना बताते हो? फिर बोलते हो कि नाम करते करते ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बोले होना नाम सही है, पर यदि मैं इनको ये बोलूंगा ना बस घर जाके बैठ के नाम कर लो, तो ये कहेंगे ये महाराज नकली है, इन्हें पता ही कुछ नहीं कैसे होगा। सस्ता इलाज जीव करना नहीं चाहता। मेरा कॉलेज टाइम में एक दोस्त था, ये VLCC उनका था, तो हम लोग जाके उनके सेंटर में कई बार बैठते थे, तो हम देखते थे कि भैया कस्टमर आए, 70,000 का पैकेज, 80,000 का पैकेज, थोड़ा सा काला है, गोरा होना है, 50,000 रुपये का पैकेज। मैंने कहा यार तुम जो वैसे क्रीम बेचते हो वो क्रीम तो 180 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये है, वही क्रीम तुमको यहाँ पे लगा के लगाते हो तो 25-25 हज़ार रुपये, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये का पैकेज लेते हो। बोले ये पतले जो होने आते हैं यहाँ पे, जो ये होने आते हैं ना, ये 40,000 रुपये देंगे तब इन्हें लगेगा कुछ हुआ है, और पूरी कंपनी इसी पे चल रही है। इलाज वो बोलते 2-4 हज़ार का ही है बस, और कुछ नहीं है, वो भी नहीं होएगा, मगर 40,000 लेंगे तो जीव को लगेगा हाँ कहीं आया हूँ, अब कुछ हो रहा है। अगर आप ऐसे बोल दोगे कि बस इतना सही 2,500 में होगा, तो सस्ता है, ये नहीं कर पाएगा। 2,500 में कैसे गोरा कर देगा? तो जब आप 40,000 लगोगे तो आप ब्रांड बन जाओगे। और ऐसे ऐसे महानुभाव हैं हमारे पास, लोकल चीजों को ब्रांड के प्राइस में खरीदते हैं तो उसे ब्रांडेड बना देते हैं। तो हैं सब प्रकार के, यहाँ पे आप देखोगे नमूने सब प्राप्त है। हमें कथा समझने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, यहीं पे हमें सब प्रकार के जीव दिखेंगे। भैया देखो ये वाला भी, ऐसे भी जीव होते हैं, ऐसे भी होते हैं, सब हैं यहीं पे। तो सबसे सस्ता इलाज और सबसे बढ़िया इलाज हरि स्मृति, बस ये करने से सब हो जाता है। कहाँ हम कितनी दूर दूर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और लोग तो कहाँ कहाँ बलि चढ़ाने तक पहुंच जाते हैं।
जब विमुख होते हैं, हरि विमुख होते हैं, जब भटकते हैं अपने पथ से, तो कितना लंबा भटकाव हो जाता है। ये कर लो, वो कर लो, ये वाला अंगूठी पहन लो, वहाँ जाके चद्दर चढ़ाया हो, वहाँ पेड़ पे डोरी बांधा हो, ये कराओ वो कराओ। महाराज कितने किलोमीटर चल के जा रहा है वहाँ, क्या वहाँ इतनी दूर जाके चद्दर चढ़ाने के लिए, और यहाँ बैठ के हरि स्मृति केवल करने को कह, इससे क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा। और वहाँ चद्दर चढ़ाने से हो जाएगा जो 500 किलोमीटर आप चल के गए हो, करके आए हो, जीव को लगता है थोड़ा परिश्रम किया ना तो इससे हो जाएगा। ये नहीं देखते भगवान, और ना ये चाहते हैं भगवान। परिश्रम करना है तो अपने इंद्रियों का दमन करो, ये परिश्रम है। संघर्ष करना है, अपने इंद्रियों पे संघर्ष करो, इंद्रिय तृप्ति में ना लगाओ, इस संसार में ना लगाओ। ये कितना बड़ा संघर्ष है। अगर परिश्रम से और संघर्ष से मिलते तो इस परिश्रम और संघर्ष से मिलते हैं भगवान, कि अपने इंद्रियों का दमन करें, उसको हरि चरणों में लगाएं, तृप्त करो। आप भगवान के ही संतान हो, इधर उधर भगा दौड़ाओ के मारने के लिए नहीं है भगवान। वो किस लिए कि आपकी भाग दौड़ खत्म हो जाए, आप जो इस संसार में भटके जा रहे हो, भटके जा रही है, आपका भटकाव खत्म हो जाए। भजन इसीलिए है, कोई भजन भटकाने के लिए नहीं है, कोई इधर उधर दौड़ाने के लिए नहीं है। अगर जीव वैष्णव धाम जाता है तो क्यों जाता है? प्रेम में जाता है, लीला स्थलियों के दर्शन करने जाता है। हमारे गोस्वामियों ने कहां बैठ के आराधना करिए, लोभ से वो देखने जाता है। ये लोभ उसको वहां लेके जाता है। इसलिए नहीं कि जाना पड़ेगा, ये कर लेंगे तब होगा, ये एक परिक्रमा मार के आएंगे तब होगा, परिक्रमा दे के आएंगे, क्या बोलते हो, परिक्रमा दे के आएंगे तब होगा। आप क्या दे दोगे? आप लेके आ रहे हो, परिक्रमा देते क्या हो, दोगे क्या? कौन भूखा बैठा है आपकी परिक्रमा के लिए? परिक्रमा जीव लालसा से करता है, लोभ से, प्रेम से करता है। जो वैष्णव होता है आनंद है। अपना कोई प्रेमी होगा तो आगे पीछे साइड बाइड आजू बाजू सब जगह से देखते हो कि नहीं देखते? आपका साइड फेस इसका बहुत अच्छा है, पीछे से देखो कितना स्मार्ट लगे। कोई नए कपड़े पहन के आपको दिखाए, इसीलिए ट्राई रूम में आप देखो सब तरफ शीशे लगे होते, पूरा आगे पीछे सब जगह से देखो। प्रेमी परिक्रमा इसलिए करता है, गिरिराज का सारा स्वरूप देखने के लिए, आगे से पीछे से इधर से उधर से आनंद आ रहा है उसको। कुछ कह रहे थे? 4 महीने की वेटिंग में लोग पूजा करवाते हैं, 4 से 5। अच्छा, यहाँ भी वेटिंग हो गई है? हाँ, 4 से 5 महीने। तो फिर ब्लैक भी नहीं हो जाती कि जल्दी कर देंगे? और जाते भी 2000 किलोमीटर दूर है। बताओ, बहुत भटकाव है इस दुनिया में, बहुत भटकाव है। क्योंकि जीव को लगता है अगर भटकाव से है तो फिर वहां भी लाइनें लग रही हैं भटकाव में। और हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, कितना चैन देता है, कितना आराम देता है। बस ये बैठ करो, खत्म हो गया, सारी विपत्तियां आपकी खत्म हो जाएंगी। अब किसके लिए भागना है, किसके लिए इधर उधर दौड़ लगानी है? किसी चीज के लिए। मैं बता रहा हूं ना, जो दौड़ लगा रहा है वो प्रेम से लगा रहा है। जो वैष्णव जा रहा है वो आनंद से। आप कहो वैष्णव भी तो जाते परिक्रमा करने, वैष्णव भी तो इधर उधर जाते, इसलिए जा रहे, प्रेम से जा रहे हैं, महात्मा ढूंढने के लिए नहीं। ना महात्मा से, ना महात्मा की हम चर्चा करते हैं, केवल प्रेम के लिए। वरना हरि स्मृति सब देने के लिए। आपको अगर कुछ चाहिए, अगर जीव हरि स्मृति करे, हरि नाम ले, स्मरण करे और गंदी आदतें छोड़ दे, कोई व्यसन आदि में ना लगे, तो निश्चित रूप से उसे जो संसार से चाहिए उसे वो भी प्राप्त हो जाएगा, संसारिक वस्तु भी प्राप्त हो जाएगी। पर क्यों नहीं होती? क्योंकि हम नाम के साथ हमारा आचरण खराब है, हम गलत हरकतों में लगे हुए हैं, हम व्यसन आदि ये सब करते हैं, हमारी इच्छाएं भी संसारिक ही है और वो भी गलत है। एक जीव की संसारिक इच्छा है मुझे ये प्राप्त हो जाए, और एक जीव की संसारिक इच्छा है भगवान इसका ये खत्म हो जाए। अब ये जो इच्छा है मुझे ये खत्म हो जाए, ये इच्छा भी गलत है। आपको जो इस जगत से चाहिए, अव्वल तो जैसे हमने पिछली बार अभी प्रेम भक्ति चंद्रिका में चर्चा करी थी कि ये भगवान की एक माया शक्ति भगवानी की है, और भगवान माया शक्ति के रूप से कृपा करते हैं कि जीव को उसके भोगों की सामग्री दे देते हैं, पर भोगों को भोगने से जीव कभी तृप्त नहीं हुआ है। तो इसीलिए भगवान स्वरूप शक्ति के माध्यम से भी कृपा करते हैं। आप भोग चाहते हो, आपको भोग भी मिल जाएंगे, पर आप कोई व्यसन आदि ना करो, कोई गलत काम ना करो, आप हरि स्मृति करो, आपको सब मिल जाएगा।
और हरि स्मृति से आपको जो भोग मिलेगा वो भी आपको भगवान के स्वरूप का ही ध्यान कराएगा। भगवान बोलते हैं ना, ये विष मांग रहा है, इसे पता नहीं है, मुझे तो पता है। अगर मैं कोई इच्छा रखूं और भगवान मेरी वो इच्छा ही खत्म कर दे तो फिर मुझे दुख होगा या सुख होगा? सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति तब होगा जब उसकी कोई इच्छा ही नहीं है। आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, मेरी दूसरी इच्छा का जन्म हो जाएगा। आप दूसरी इच्छा पूरी कर दो, मेरी तीसरी इच्छा का जन्म हो जाएगा। तो मैं कभी तृप्त नहीं होगा, और कोई कभी हुआ नहीं है इच्छा पूर्ति से। तो भगवान का नाम स्मरण करने से भगवान क्या कृपा करते हैं। इसीलिए मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं कि मुक्तों में सबसे ज्यादा मुक्त जीव कौन है? ऐसे जीव को मुक्त बोलोगे, वो डरे भाग रहा है, भैया यहाँ ये करा दूं, वहां वो करा दूं, यहाँ ऐसा करा दूं, यहाँ। अभी तो भय से मुक्ति नहीं हुई आपकी, संसार से क्या मुक्ति होगी? अभी तो अपने भीतर जितने भय हैं उन्हीं से मुक्त नहीं हुए। सबसे पहली मुक्ति है अभयता। जीव अपने भयों से मुक्त हो जाए। कुछ नहीं है, जो हो रहा है भगवान ही करा रहे हैं। हम किस में लगे? हमारी स्मरण में ही लगे। और जब जीव हरि स्मरण में करता है तो जो मैं कह रहा था, संसार की जितनी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं भगवान खत्म कर देते हैं। अब उस जीव की कोई इच्छा ही नहीं है, उसे संसार से कुछ चाहिए ही नहीं। ये कृपा भगवान करते हैं जब भगवान का स्मरण किया जाता है, जब भगवान का नाम लिया जाता है। नाम स्मरण का ये लाभ है, आपकी धीरे 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 आपको देखना है ना कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही। तो कभी इससे मत नापना कि मैं जो इच्छा करती हूं पूरी हो जाती है। मैंने बोला कड़ी चावल, घर गया बने थे कड़ी चावल। मैंने आज सोचा सेब खाने का मन है, सुबह पापा सेब खाएगी। तो हम क्या सोचते हैं, नाम सही चल रहा है, आजकल भक्ति बहुत जोरों पे चल रही है। भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा तब होगी जब आपके भीतर सेब आएगा ही नहीं। भगवान की कृपा तब है जब आपके भीतर कड़ी चावल आए ही नहीं। बहुत दिन हो गए मेरे भीतर कोई इच्छा ही नहीं आई, ऐसा हो जाए, ये भगवान की कृपा है। आप बोलो ये तो आपकी फेवरेट डिश है, ये खाओ, बोले खा लेंगे, भगवान का प्रसाद है, बहुत अच्छी बात है। पर अब मेरा वो ऐसे नहीं होता कि मुझे ये चाहिए, मेरी वो क्रेविंग्स खत्म हो गई। वो खत्म हो जाना कृपा है। क्रेविंग बढ़ती जाए और वो मिलती जाए, ये कृपा नहीं है, ये कृपा का स्वरूप नहीं है। कृपा का स्वरूप उल्टा है। कृपा मतलब आपके वो खत्म हो गई, इच्छाएं खत्म हो गई। देखो जब जीव धीरे धीरे बढ़ रहा होता है ना, जैसे किंडर गार्डन का है, छोटा है, बच्चा है, वो बोलता है स्कूल तब जाऊंगा जब आप मेरे को टॉफी दोगे। तो टीचर सबसे पहले आते ही, माँ बाप छोड़ो, टीचर भी टॉफी देती है, आ बेटा मेरा पढ़ने का मन नहीं, कोई बात नहीं, बाहर झूले लगे, खेलते हैं, आज चलो, आज हम 1 घंटा सिर्फ खेलेंगे, आओ टीवी लगाया हुआ है, स्क्रीन लगाई हुई, आओ आज कार्टून देखेंगे। अब ना स्कूल वाले कार्टून सिखाना चाहते हैं, ना वो आपको झूला झुलाना चाहते हैं, और ना वो आपको टॉफी देना चाहते हैं। वो किस लिए कि एक बार आ जाओ। ऐसे ही भगवान शुरुआती दौर में भक्तों के साथ लाड करते हैं, और भक्त जो है सोचता है मेरी भक्ति सिद्ध हो गई। अब वो छोटा बच्चा सोच ले भैया आई थिंक आई एम द किंग ऑफ द स्कूल, मैं जो मांगता हूं मैडम देती है। तो ये बात नहीं है। वो छोटा बच्चा है, उसको टॉफी दे दे के अभी बुलाया जा रहा है। आपको ऐसा समझना चाहिए मेरी भक्ति प्रारंभ हो गई, शायद मेरा एडमिशन हो गया, मैं ये कर रहा हूँ, ये दो। तो भगवान जब रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने इच्छा करी, वो इच्छा पूर्ति हो गई। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद रोए, ये क्या, मैंने इच्छा करी भगवान। और इच्छा भी उन्होंने अपने लिए नहीं करी थी, उन्होंने तो राधा कुंड में कुंड बन जाए, कोई सेठ आके ये सब बना जाए, ये इच्छा करी थी। वो सेठ आके सारी जमीन रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के नाम लिख गया। आज सारा राधा कुंड क्षेत्र जो है वो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के नाम है, अभी भी स्टैम्प पेपर लिखे हुए बने हुए। कैसे? केवल इच्छा करी थी। रात को इच्छा करी, सुबह भगवान, एक सेठ जी जगन्नाथपुरी जा रहे थे, जगन्नाथपुरी पहुंचे नहीं थे, वहीं स्वप्न दिया जगन्नाथ जी ने, इधर मत आओ, अगर तुम्हें अपनी सर्व कामना पूरी करनी है राधा कुंड जाओ। वहां पे वो एक बाबा बैठे होंगे रघुनाथ दास, उनको जाके ये सारा धन उनको दे आओ। रघुनाथ दास जी ने कहा मुझे तो धन चाहिए नहीं। अच्छा, उन्होंने सारी वो उन्हीं के नाम पट्टी लिख दी। पट्टा क्या बोलते उसको, पट्टा पट्टी ऐसे ही बोलते थे, पट्टा, ये वो सारा पट्टा, वो जो आजकल हम रजिस्ट्री बोलते हैं जिसको स्टैम्प पेपर, वो सारी रजिस्ट्री उनके नाम पे कर दी रघुनाथ दास। और अभी भी उन्हीं की है। तो
और जब ऐसा हुआ तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद खुश नहीं हुए, उदास हो गए। मेरे पूर्व संस्कार हैं, क्योंकि बहुत अमीर थे पहले, मेरे पूर्व संस्कार हैं कि मैंने ऐसा सोच लिया, भगवान में कितना निकृष्ट हूँ, अभी तक मेरे वो संस्कार गए नहीं, और आपने इनको भेज दिया और ये कर दिया। जबकि वो ये चाह थोड़ी रहे हैं, किसी को पता थोड़ी है, उसके बाद ऐसे थोड़ी है कि कुर्सी लगा के सिंहासन पे बैठने लगे। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद तो जैसे कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं अपनी तपस्या। वो तो उसी वैराग्य से रह रहे हैं कि दिन में बस एक थोड़ी सी छाछ पी ली, बस हो गया काम। वो तो उसी वैराग्य से रह रहे हैं। तो जीव को भी जब ये प्राप्त हो जाए तो ये प्रसन्नता की बात ऐसे नहीं है कि अब भैया हमारी भक्ति सिद्ध होती जा रही है। हमारे भीतर ऐसा आता है ना कि अब तो अनुभव हो रहे हैं, कनेक्शन हो गया भगवान से। आपका केवल मान लो किंडरगार्टन में एडमिशन हुआ है, अभी एडमिशन हो गया, भगवान टॉफी, अब भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान ऐसा करो मेरे भीतर ये इच्छाएं ना आए। ऐसा नहीं कि ये इच्छाएं आए और ये इच्छाएं पूर्ति होती जाए। मेरी इच्छा ये है मेरे भीतर से इच्छा खत्म हो जाए। यही नरसिंह भगवान से प्रहलाद महाराज ने भी मांगा था। बार बार नरसिंह भगवान बोले मांगो मांगो मांगो, उन्होंने देना है तो ये दो कि मेरे भीतर इच्छा ही ना रहे, ये खत्म हो जाए। ये सबसे बड़ी मांग है, ऐसा मांगो। तो हमारे भीतर और कोई कार्य शेष ना रह जाएगा जब हम भगवान का स्मरण करेंगे। तो कोई इच्छा हमारे भीतर शेष नहीं रह जाएगी। और जिस प्रकार लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे घर बहुत सारे स्वरूप हैं, हमारे घर ये भी है ये भी है, फिर देवी देवताओं का तो हमारे घर ऐसे 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 बहुत सारे मंदिर में विग्रह हैं, ये हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। वो देखो प्रारंभ ऐसे ही होता है, जीव की शुरुआत ऐसे ही होती है कि वो करता है, फिर धीरे 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 उसकी एक निष्ठता बढ़ती चली जाती है, और फिर एक निष्ठ होके भजन करने से ही भगवत प्राप्ति होती है। हमारे तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया बात बोली, राम 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 जीव जोलूं तो न जपहूं, राम 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 जीव जोलूं तो न जपहूं, तोलो तू कहीं जाए तिहूं ताप तपी हो। मतलब हे जीव, जब तक तू रसना से राम राम नहीं रटेगा तब तक तू कहीं चला जा, तीन तापों से जलता ही रहेगा। वही बात जो श्रीमद् भागवतम में लिखी है, राम 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 जीव जोलो तू ना जपही, तोलो तू कहीं जाए तिहूं ताप तपी है। तीनों ताप तपी, कहीं भी चले जाओ, अगर राम राम नहीं जपा, अगर भगवत नाम का स्मरण नहीं किया तो आप कहीं चले जाओ। जीव की क्या अवस्था होगी, सुर सरी तीर बिनु नीर दुखु पाइए, सुर तरे तरे ते ही दारिद्र सताई है। जैसे गंगा के पास रह के भी, सुर सरी मतलब गंगा, जैसे गंगा के पास बैठ के भी वो प्यासा रहे, जैसे कामधेनु नहीं, ये कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के भी जीव भिखारी बना रहे, ऐसी अवस्था हो जाएगी। हमें हमारे पास सब हो सकता है, हमें सब मिल सकता है, हम बहुत पास हैं। इसका अर्थ क्या है, साथ में गंगा बैठ रही है, बह रही है, मगर आप प्यासे हो। क्यों? क्योंकि आपको आभास ही नहीं है कि मैं कितना निकट हूं। हमारे अब ये इससे हम कैसे रिलेट करें, हमारे क्या है, हरि स्मृति हमारे भीतर ही है, हरि नाम हम कहीं भी बैठ के ले सकते हैं। पर ये ना करके ऐसे कह रहे हैं जैसे गंगा आपके साथ है और आप प्यासे बैठे हो। आप बैठे कहाँ हो? कल्प वृक्ष के नीचे, पर भूखे हो, आपको पता ही नहीं कि ये कल्प वृक्ष है। तो वो कल्प वृक्ष क्या है? वो हरि नाम है, वो आपके पास है, आप लिए बैठे हो, मगर आपको उसकी वैल्यू ही नहीं पता कि मेरा ये नाम करने से कल्याण हो गया, और आप धीरे 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 इधर उधर हम लोग भटकाव करें। इसीलिए ऐसा बोला गया है कि मुक्तों में शिरोमणि जो है वो कृष्ण प्रेम जिसको प्राप्त है वो शिरोमणि है मुक्तों का। नहीं तो मुक्ति होगी भी कैसे? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सायुज्य मुक्ति इसकी उसकी, ये सब बातें करते हैं, ये बड़ी ठगी है, ये है। अरे सायुज्य मुक्ति भी तब आएगी जब पहले इन सब चीजों से बच लेंगे हम। अभी तो हम इनसे ही नहीं बच पा रहे, हम कर्म बंधन से ही मुक्त नहीं हो रहे। और छोड़ो, हमारे कितने सारे, जैसे हम जिस परिवार में आए हैं, जिस परिवार का सदस्य बने हैं, ये कैसे बने हैं? हमारे कर्मों के आधार पर। बहुत भारी किसी से कर्म का लेन देन होता है तो जीव की उससे शादी हो जाती है। अब पत्नी कैसे आई? पत्नी ऐसे आई खूब झगड़ा करने वाली,
आपको मायूस कर देने वाली, आपको खुश कर देने वाली, आपकी सेवा कर देने वाली, अलग अलग प्रकार की। जैसे भी जिसको पत्नी मिली वो कैसे मिली, क्योंकि उसके वो कर्म थे। अगर कोई आई और आपको बहुत दुखी कर रही है तो क्या है, समझ लो कि मैंने दुखी किया था किसी जीव को, आज वो प्रारब्ध पूरे करने आया है। उसको ज्यादा दोष देने से नहीं होगा, आप समझो आप ही के कर्म है ये बात समझना होगा। देखो जो मिला है वो क्यों मिला है, क्योंकि आपके कर्मों को पूरा करना है। हम कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। इतने सारों में ऐसा कैसे हो गया कि मेरे घर वही लड़की आ गई जो इतना कलेश करने वाली है। जीव पूछता भगवान मैंने क्या किया था, मैंने तो माँ बाप की इच्छा से शादी करी थी, क्या दुर्घटना हो गई मेरे साथ। दुर्घटना आपके कर्मों की है। आपने ये कर्म किए थे, आज वो पूरे हो रहे हैं, और यही सोच के सह लेना चाहिए, भैया ठीक है ये पूरे हो रहे हैं। जब तक जीव भजन कर पा रहा है उसे ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। ये छोड़ के भागो, वो छोड़ के भागो, अरे किसकी, एक व्यक्ति को छोड़ के भाग जाओगे, अपने कर्मों को छोड़ के कैसे भागोगे। हम देखते हैं कि भैया पत्नी तो अच्छी आ गई, पति भी बड़ा अच्छा है, परिवार ठीक से रह रहा है, मगर एक संतान ऐसी पैदा हो गई जो शुरू से ही अपंग है, समझ लो। तो शुरू से बचपने से ही उसकी सेवा करनी पड़ रही है। माँ बाप बहुत दुखी हैं, जगह जगह इधर उधर डॉक्टर को दिखाया, ये करा वो करा, छोटे से बच्चे की सर्जरी हो रही है, वो हो रही है, बोले जीवन भर ये चल नहीं पाएगा, ये ऐसा होता है ना। और सालों साल माँ बाप बस उसी की सेवा कर रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि आपने उस जीव के साथ बुरा किया था। आपने किसी को गाड़ी से मार दिया, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उदाहरण ले रहा हूं आपको कर्मों का। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, आप भाग गए। भैया यहां साधारण जीव यही करता है, अब यहां चक्कर पड़ेगा, गलती हो गई, लग गई, भाग गए। अब जो आप भाग गए, आपने जो उसकी पीठ तोड़ दी और आप भाग गए, आपने तो कोई सेवा नहीं करी। अब क्या होगा, वही आपकी संतान बन के आएगा और जीवन भर आप उसकी सेवा करोगे। और ये तो केवल जो आपने वहां से भागे थे उसका उधार चुकता हुआ है। जो आपने पीठ तोड़ी थी वो फिर आपकी पीठ टूटेगी। फिर आप कैसे किसी ऐसे माँ बाप के पास जाओगे जो किसी की पीठ तोड़ के भागे थे, उनसे सेवा लोगे। फिर आपने जो उनसे सेवा ली है वो चुकाने के लिए कैसे बंधता चला जाता है जीव कर्म में, आप समझ रहे हो। वो बंधता चला जाएगा, बंधता चला जाएगा। खराब पत्नी आपके जीवन में आ गई, आप पूरा जीवन कोसते रहे, तेरी वजह से मेरा जीवन खराब हो गया, तेरी वजह से ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वो सब। कभी समझा नहीं ये मेरे कर्मों के कारण है, उसको कोसते रहे। जितना उसको कोसा, जितनी गाली दी, अब वो कर्म पूरे करने के लिए आना पड़ेगा। आप चाहते थे ये मैं यहां से इस जन्म में इससे बच जाऊं, अब अगले जन्म में भी आना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जीवन इतने कर्म बनाए आपने उसको कोसने के, अब वो भुगतान करने के लिए आना पड़ेगा। मैं थोड़े थोड़े उदाहरण दे रहा हूं कि आप समझ पाओ कि कर्म से कैसे बंध रहे हैं, और दिन पर दिन बंधते चले जा रहे हैं, और बंध रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम इससे मुक्त हो जाए, और बनते चले जा रहे हैं। कोई मिले, गाली दी, खराब बोला, अचानक से मिला, हमें फालतू में ऐसे दिया उसने, उसको कुछ मत बोलो, सह लो। क्यों? और कुछ बोलोगे फिर नया कर्म बनेगा। अचानक से हम देखते हैं किसी ने देखा, पता नहीं इतना द्वेष कर रहा है, इतना गुस्सा कर रहा है, इतने ऐसे बोल रहा है, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। वो एक बार जब हम राधा कुंड से आ रहे थे, कैसे हो गया था, वो ऐसे पीछे लग गया जैसे पता नहीं हमने गोली मार दी उसको, और हमें पता भी नहीं हुआ क्या हमसे। तो क्या है, ऐसा ही आराम से सह लो, कोई बात नहीं, आगे से ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपके पुराने हिसाब है, चुकता हो रहा है। अब आप फिर करोगे, फिर शुरू हो जाएगी कर्मों की डायरी, अब फिर वो करने के लिए। तो इसीलिए कुछ नहीं, ठीक है, छोड़ो, हमारे ही कर्म है, ऐसा सोच के जीव सह ले। कोई संतान रोगी है, लोग बोलते हैं आजकल वो है भैया, अगर ऐसी रोगी संतान हो तो मार देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, इधर छोड़ाओ उधर छोड़ो। नहीं, सेवा कर लो, ये आप ही के प्रारब्ध है। कर, यहां से बचोगे, कहीं और जाके फंसोगे, करनी पड़ेगी, ये होगा, ये होना पड़ेगा। कैसी भी पत्नी आई है, कैसे भी पति है, अगर इतना उद्दंड नहीं है कि आपका
वध ही कर दे तो थोड़ा सह लेना चाहिए। आप ही के कर्म प्रारब्ध है, किसी और के नहीं है। बिना कर्म प्रारब्ध के ऐसा नहीं हो सकता। आपके प्रारब्धों का ही लेखा जोखा है, आपने ही ये कर्म किए हैं। अगर जीव इसको सह लेता है अपने कर्म जान के ये मेरे ही हैं, तो वो अपने कर्मों से मुक्त हो पाता है। ये मेरे बोए हुए बीज हैं ऐसा जान ले, ये उसी का फल प्राप्त हो रहा है मुझे। और जितना पीसफुली, जितना शांति से हम इनको सह लेते हैं, उतना ही हम लोग इससे निपट जाते हैं, इन कर्मों से। झगड़ा मार पिटाई ये सब ना हो तो निभा लेनी चाहिए। मैं कई बारी कई लोगों को सलाह देता हूं कि अगर आप आराम से बैठ के भजन कर सकते हो तो निभानी चाहिए। और बिल्कुल ऐसा हो जाए कि इतना असुरी वातावरण हो जाए कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो फिर जीव को सोचना चाहिए इधर उधर कुछ अलग करने का, और अलग करके फिर भगवान का ही भजन करने का। देखो, एक औरत, एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा मत समझना कि ये मेरा मत है, शास्त्रों कोई मत के ये निकाला गया है। आजकल जैसे डाइवोर्स हो रहा है, अब किसी एक स्त्री ने डाइवोर्स ले लिया कि भैया ये बहुत उद्दंड है, मैं इसके साथ रह के जीवन व्यतीत नहीं कर सकती, डाइवोर्स ले लिया। डाइवोर्स लेने के बाद फिर अपना जीवन भजन को लगाना चाहिए, अपना जीवन भजन में अर्पण कर देना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। यदि वो नहीं कर रहे, फिर आप दूसरा पति ढूंढ रहे, तो फिर फंसोगे। वो आपके कर्म, आपके प्रारब्ध है, वो व्यक्ति के विशेष नहीं है। आपको नहीं ये महाराज क्या फालतू बात बोल रहे, मेरा दूसरा पति बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, ये पति, अब फिर तीसरे में आपको भुगतना तो पड़ेगा, अगले जन्म में, मतलब तीसरा पति नहीं, अगले जन्म में वहां भोगना पड़ेगा। आप बच के कहां भागोगे अपने कर्मों से? कर्म तो आपको भोगने पड़ेंगे। कर्म कैसे खत्म हो सकते हैं कि ये था, मैं यहां भजन नहीं कर पा रहा था, अलग हुआ, अब मैंने अपना जीवन भजन में दे दिया, अब बच सकते हो। अब आपके जितने कर्म है वो खत्म हो सकते हैं धीरे धीरे। और अगर हम सोचे कि नहीं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसने हमें जो किया हम इसको इससे ज्यादा निचोड़ लेंगे, हम ये निकाल लेंगे, वो निकाल लेंगे, फिर तो कर्मों की अभी बढ़ रही है। उसने ये किया, आपने उससे ज्यादा कर दिया। आपने सोचा इसने मेरे पे एक हाथ उठाया, डिवोर्स लेके 50 लाख रुपए लेंगे इससे। अब कर्मों का बंद थोड़ी हुआ कर्म, अब तो और बढ़ गया, आगे कहानी शुरू हो गई अब तो। और ये साधारण सी बात है, आजकल यही प्रैक्टिस है, यही किया जाता है। अलग हो रहे हैं तो पूरा बदला लेके अलग हो गए, तो फिर क्या हुआ? फिर अब वो कर्म और बढ़ गए। आप इनसे बच नहीं सकते। आपका ये शरीर, इस देह से एक बारी बच जाओगे, अगले देह में पूर्ति करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। जब तक जीव अपने आप को भजन में भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर देता, तब तक कर्म तो उससे रोज बनते चले जा रहे हैं, और रोज उनको सबका निपटारा करना पड़ेगा। एक संत महात्मा थे, वो अपने यजमान के पास जब जाते, इधर बड़े अच्छे महात्मा थे, तो बड़े समृद्ध उनके यजमान थे, सोने की अशर्फियां एक ने दी, दूसरे ने दी। अब महात्माओं को भी ये है कि उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। ये विरक्त महात्माओं के लिए उपदेश है कि गृहस्थ की तरह आप लोग संग्रह नहीं करो, जो आया वहीं वितरण किया, उसी का भंडारा किया, खाया पिया, ये सब किया, खत्म, आज का भोजन हो गया, सबको कराया, संग्रह नहीं होना चाहिए। पर महात्मा अच्छे थे, महात्मा ने सोचा कि मैं ये इकट्ठा कर लेता हूं, और इससे जो प्रयाग में वो लगना था कुंभ, उस कुंभ में मैं जाके सारे जितने भी वहां पे, कुंभ में तो बहुत सारे महात्मा आते, सब महात्माओं का भोज कराऊंगा। तो उन्होंने क्या किया भाई, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, उन्होंने एक डंडा ऐसा बनवाया कि भीतर से वो खोखला है, ऊपर से वो डंडा जैसे लेके चलते हैं महात्मा, और भीतर से खोखला, और ऊपर उसको एक स्क्रू लगा के ऐसे कैप लगा दी, और अंदर अशर्फियां भरी हुई हैं। अब महात्मा के डंडे में कौन देखेगा कि भैया क्या है इसमें? वो बोले महात्मा वही डंडा लेके चलते, जगह जगह जाते, और जो अशर्फी देता वो अशर्फी उसी में डाल के इसको बंद कर देते, और सोचा था जब कुंभ लगेगा ना, तो वहां जाके, अपने लिए नहीं, महात्मा अच्छे थे, ऐसा नहीं कि अपने लिए संग्रह कर रहे थे, यही सोचा था, पर महात्मा के लिए संग्रह करना ही अलाउड नहीं है।
करते गए। एक बार एक गांव में गए, पूछा भैया कोई दंपत्ति है जो सेवा कर सके यहाँ। ऐसे ही लोग पूछ के जाते थे, भैया जो वैष्णव सेवा करता हो उसके यहाँ ही जाएंगे, वैष्णव प्रवृत्ति से रहता हो। उन्होंने बताया हाँ हाँ ये है, फलाना है। वहाँ चले गए, उन्होंने अच्छे से भोजन कराया, कुछ कराया। तो जो भोजन करा रहे थे तो उसने देखा कि महात्मा के डंडे में ऊपर स्क्रू लगा हुआ और ऐसे लगी हुई है, कोई ना कोई चक्कर है। खूब पूड़ी हलवा खिला के, खीर खिला के जब महात्मा सो गए गहरी नींद, अपनी पत्नी को बोला वो डंडा लेके आ। डंडा लेके आई महाराज, वो खोला, उसमें से उल्टा किया तो सारी सोने की अशर्फियां उसमें से। ओहो, बोलते महात्मा नहीं भगवान आया आज हमारे घर। अपनी पत्नी को बोला जल्दी से इसी नाप के कंकड़ जो है वो इकट्ठे कर ला, और वो कंकड़ महात्मा के भर देंगे, सुबह इनको पता नहीं लगेगा, नहीं तो बाहर से ही पता लग जाएगा डंडा खाली है। रात में फटाफट से वो सारे कंकड़ वंकड़ इकट्ठे करे, वो शर्फियाँ निकाली, वही कंकड़ भर के उसको टाइट करके डंडा वहीं लग गया। महात्मा सुबह उठे। अब महात्मा तो महात्मा ही थे, कोई ये थोड़ी थे कि जैसे बनिया होता है कि रोज खोल के देखें, ये करें वो करें ना, वो अपने लिए कर रहे थे। उन्होंने देखा, डंडा उठाया, चल दिए। आगे गए प्रयाग में, वहां कुंभ हो रहा था। वहां के जो महंत थे, उन महंत को बोला कि भैया जितने यहाँ पे अलग अलग सब उसके मंडली के सब जितने भी यहाँ पे हैं, सारे जितने साधु हैं, इन सब का भोज कराओ। उन्होंने बोला महंत ने, आप होश में तो हो साधु? बोले हाँ बिल्कुल होश में। बोले जानते हो कितने? बोले जितने हैं सबका कराओ। बोले पहले आप थोड़ा धन दे दो। बोले धन बाद में सारा इकट्ठा दे देंगे, आप चिंता मत करो। महाराज आप सोच, अरे उन्होंने कहा ठीक है, पक्का हो ना आप? हाँ पक्का है। उन्होंने, और देसी घी का कराना। देसी घी के कनस्तर, आटे, ये वो सब आ गया, और महाराज पूरी व्यवस्था हो गई। उस दिन सबको बोल दिया गया कि भैया सब इधर ही आ जाना, आज सबका भोज है। महात्मा ने कहा मेरा नाम मत लेना, आप बस कर देना, मैं नहीं चाहता मेरा नाम हो। ठीक है। अब जिस दिन होना था वो दिन सब कुछ आया, बनने लगी। महंत जी ने कहा महाराज एकदम अंत में पैसे मत देना, अभी दे दो। आपने इतनी सामग्री बताई कि इतनी सामग्री का पैसा तो हमारे पास भी नहीं था कि हम अपने पास से दे के ले आए। आप कम से कम जिसकी सामग्री है, हम कभी उधार ऐसा लेते नहीं, सब महात्मा जन ही आप दे दीजिए। अब महाराज डंडा खोला, गिराया तो सारे कंकड़। मंत्री ने कहा मजाकबाजी मत करो, धन दो। बोले मजाकबाजी नहीं है, इसमें सोने की अशर्फियां थी। बोले आपकी बुद्धि ठीक है, डंडे के अंदर सोने की अशर्फियां भरी? बोले हाँ भरी थी मैंने। अब उनके पैर के नीचे से जमीन निकल गई। भैया ये तो क्या होगा कंकड़ पत्थर से? महंत ने कहा भैया हमने तुम्हें पहले ही कहा था, इतना पैसा तो हमारे पास भी नहीं है जितना तुमने ये करा दिया, अब क्या करूंगा मैं? अब वो जो साधु थे वो बड़े चिंतित हुए। याद करते 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 उन्हें याद आया, आखिरी में मैं यहाँ गया था, उन्होंने मुझे कुछ दिया भी नहीं कि भाई मैंने बाद में डंडा खोल के डाला हो, तो मैंने खोल के देखा भी नहीं। और उससे पहले जिनके यहाँ गया था उन्होंने तो दी थी अशर्फी, मैंने डाली थी। तो निश्चित रूप से यही है जिन्होंने मेरी सारी अशर्फियाँ निकाल ली। अब सब बाद में जब याद आता है तो सब आ जाता है, सुबह थोड़ा शेडी भी थे, ऐसे बात कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अब क्या कर सकते हैं? अब महात्मा तो बहुत दूर चल के यहाँ आए और कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करें? उन्होंने वहाँ संगम में छलांग मार के आत्महत्या कर ली, अपने प्राण दे दिए। मैं क्या करूँ? और वो जो दंपत्ति थे जिन्होंने वो धन लूटा था, बोले वहाँ उनकी तो भैया फैक्ट्रियाँ लग गई, सब चलने लग गया, खूब धन हो गया। वो तो ऐसे, अरे महात्मा नहीं आए थे, भगवान आए थे साक्षात। भैया ऐसा फल मिला है हमें तो साधु सेवा करने का, पूछो मत। आनंद ले रहे भैया, साधु सेवा करी, फल मिल रहा है। साधु को क्या करनी थी अशर्फियाँ? साधु लोग तो हमारे लिए ही होता है ये सब। साधु क्या करेगा धन का? इन्हें तो विरक्त रहना चाहिए। संतान की कमी थी, बोले इतना बड़ा भलपूर घर हो गया, फैक्ट्री हो गई, और एक लड़का भी हो गया। और लड़का हुआ तो बोलते और धन आने लगा, और खूब धन आया, तो बिल्कुल समृद्ध हो गए भैया, सब अच्छे से चल रहा है। थोड़ा सा जब वो लड़का बड़ा हुआ तो रोग ग्रसित हो गया। अब धन संपत्ति धीरे 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 वो रोग में लगने लगी। रोग का निवारण नहीं हो रहा है, इधर इलाज उधर इलाज, ये वो, एक फैक्ट्री दो फैक्ट्री, सब बिकना शुरू हो गया। बच्चे से पूछा, बच्चे ने कहा पिताजी मुझे ऐसा स्वप्न हुआ है
कि आप प्रयाग में जो कुंभ लगा है, फिर इतने वर्षों बाद कुंभ लगा, आप उस कुंभ में जाके जितने भी वहां संत हैं उन सबका भोज करा दो, आपका काम हो जाएगा, शायद मैं बच पाऊं। उन्होंने कहा बेटा तुम जो बोल रहे हो वो 2, 4, 500 ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हो, वहां लाखों में आए होते हैं। बोले पिताजी मैं सोच के ही बोल रहा हूं, यदि आप बचाना चाहते हो तो यही होगा। अब उन्होंने हिसाब लगाया तो देखा भैया जो एक आध फैक्ट्री और जो काम बचा ये भी बेचना पड़ेगा, घर भी गिरवी रखना पड़ेगा, तभी जाके हम वहाँ भोजन करा पाएंगे। सब बोलते गिरवी हो गया, सारा खत्म हो गया, वहाँ जाके भोजन कराया। जब वो भोजन कराया तो बोलते पिताजी जिस दिन भोजन हो गया, सब वही जो उनकी रह गई थी पूरी हो गई। जब भोजन हो गया तो बोले पिताजी अब लगता है मैं बचूंगा नहीं, आप मुझे संगम पे ले चलो। वहां संगम पे लेके गए जहां उन्होंने साधु ने आत्महत्या कर दी। वहां संगम पे लेटे और बोलते पिताजी मेरा ऋण अब पूरा हो गया, मैं वही साधु हूं जिसकी आपने अशरफियां चोरी कर ली थी, और उसी को आपने यहाँ पे जो उसका कार्य था वो रुकवा दिया। वो सारी अशरफियां मैंने यहाँ पे भोजन कराने के लिए रखी थी, आज वो ऋण पूरा हो गया, आपने वो भोजन करा दिया, मेरा कार्य पूरा हो गया और मेरा शरीर भी अब ज्यादा देर रहेगा नहीं। अब तुम मेरे मोह में, पुत्र मोह में जीवन भर यहाँ पे जलोगे, ना तुम्हें धन मिलेगा और ना तुम्हारी संतान रहेगी, मोह में जलते रहोगे, तड़पते रहोगे और इसके बाद नरकों का भोग करोगे। ये कह के वो साधु जो पुत्र रूप में आए थे वो मर गए। अब क्या हुआ, वो सारा धन जो कमाया था वो भी गया, जो शांति थी पहले, जो सुख था वो भी खत्म हो गया। अब पुत्र मोह में जलते रहेंगे और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर नरकों में जाएंगे। ये प्रश्न उठता है कि भैया, किसी ने पूछा भी एक बार कि एक जीव एक बार गलत काम करता है तो कितनी बार भुगतता है? जब यहां पे उसका सारा धन लुट गया, जब यहाँ पे उसको पुत्र मोह में ही पूरा जीवन उसके विषाद में रहना पड़ा, इतना वो रोया, और जो धन उसने मारा था वो धन भी खत्म हो गया, जिस धन से वो नहीं हो पाया था वो उसने वहाँ भोग भी करा दिया, लंगर भी करा दिया, सब करा दिया, तो सब तो पूरा हो गया। अब फिर नरक में भी जाएगा और फिर नरक में भी भुगतेगा, 2 बार भुगतना पड़ता है क्या? तो इस बात को ऐसे समझो कि एक चोर पकड़ा गया, चोरी करता था, पकड़ा गया, भाई पता लगा ये यहाँ इस घर में रहता है। जब पता चला इस घर में रहता है तो पुलिस कैसे, इज्जत से तो नहीं लेके आती, वो वहीं डंडे मारती हुई लेके आती है। सारी जितनी बिरादरी है जो वहाँ पे जिस मोहल्ले में रहता है वहाँ बेइज्जती हुई, सब कुछ हुआ, मार पिटाई भी हुई, पुलिस ने मारा, मारते हुए लेके जाते हैं ऐसे लोगों को। फिर पुलिस स्टेशन में रखा, वहाँ भी पिटाई हुई, वहाँ काम करवाया, ठुकाई रोज करी, कोर्ट में केस हुआ, कोर्ट केस में पता लगा हाँ भैया इसी ने चोरी करी थी। अब क्या है, अब इसको ये 8 साल 9 साल की सजा होगी। अब जो 8 साल 9 साल की सजा अब सजा हुई है, इससे पहले क्या हो रहा था? बोले भैया सजा तो तब से शुरू हो गई थी जब से घर से लेके गए थे, डंडे तो तब से मार रहे हो तुम। ऐसे ही बोलते हमारे कर्मों का आधार है। जो आपने गलत काम किए पहले तो यहाँ डंडे पड़ेंगे, अभी ऑफिशियल सजा शुरू नहीं हुई है, वो कहाँ शुरू होगी? वो आपकी नर्क में। जो कोर्ट सजा सुनाती है वो नर्क की बात है, वो नर्क में होगा। यहां क्या है? बोले यहां तो वो पहले के डंडे पड़ रहे हैं। तो जीव एक बार जो गलत कर्म करता है उसको ऐसे इतनी बार भुगतना पड़ता है। और अभी वो समझ रहे, अभी वो क्षणिक लाभ के लिए, किसको पता लग रहा है इतनी छोटी छोटी चोरी करना, ये करना, वो करना, ये साधारण है। और जबकि एक एक कर्म, अब हम मुक्ति की बात कर रहे हैं, जीव अपने कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता, वो अपने कर्म बंधनों में इतने जबरदस्त तरीके से फंसा हुआ है। आए दिन इसको बुरा बोल दिया, इसको गाली दे दी, इसकी निंदा कर दी, उसकी चुगली कर दी, ये तो पागल है, ये तो ये है, ये तो हर चीज का कर्म बन रहा है, हर चीज का। आपके सामने व्यक्ति पानी मांग रहा है, आप मुंह मोड़ के चले छोड़ना, ये दे देगा, कर्म बन गया आपका। आप भी प्यासे बैठोगे और मांगोगे और कोई नहीं देगा। ये सब छोटी छोटी बात इसलिए बता रहा हूं, इतनी छोटी सी बात का भी कर्म बन जाता है, हर छोटी बात का कर्म बन रहा है। कैसे इससे आरूढ़ होंगे? एक महात्मा, मैंने पहले भी शायद ये सुनाई थी,
गंगा किनारे युवावस्था में थे, अपने साथ में शालिग्राम भी थे। गंगा किनारे स्नान करने आए, शालिग्राम जी को भी स्नान कराते थे, खुद भी करते थे। सुबह सुबह स्नान करने आए, 90 लोग आके उनको मारना शुरू हो गए। जोर जोर के हाथ पैर घूसे, पैरों से ये वो डंडे से मार पिटाई। साधु खड़ा हुआ, साधु ने कहा महाराज 1 मिनट रुक जाओ और मुझे ये तो बताओ मैंने किया क्या है, मैंने क्या किया है, मुझे क्यों आके, मेरा तो कोई लेना देना नहीं आपसे, और मैं बच तो सकता नहीं हूँ आपको, मेरे पास ना कोई हथियार है ना कुछ, आप 90 लोगों में अकेला हूँ, मुझे मार तो वैसे भी डालोगे, मगर क्यों मार रहे हो? उन्होंने बोला बस आज सुबह निकले एक साधु को मारेंगे, क्या करना है? उन्होंने बोला अच्छा इतना समय दे दो कि मैं गंगा स्नान कर लूँ। उन्होंने सोचा आखिरी में अब तो मर ही जाऊंगा, ये छोड़ेंगे तो है नहीं, गंगा स्नान तो कर लूँ। अपने शालिग्राम जी को लिया, गंगा स्नान उनको कराया, खुद करे। रोते हुए शालिग्राम से पूछा ठाकुर मेरी गलती क्या है? मैं तो जीवन भर आपका भजन करता रहा हूं, बाल्यकाल से मैं भजन कर रहा हूं, बाल्यावस्था से आप मेरे साथ हो, आप साक्षी हो, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे इतने सारे दुश्मन कैसे बन गए कि 90 लोग मुझे आके क्यों मार रहे हैं? भगवान ने उनके हृदय में स्मृति कराई कि पूर्व जन्मों में तुमने 90 लोगों के साथ हिंसा करी थी और हिसाब से तुम्हें 90 जन्म लेने पड़ते ये सारी हिंसा पूर्ति करने के लिए, और मेरे भजन का ये लाभ हुआ कि ये 90 के 90 एक साथ एकत्रित होके तुम्हें मार रहे हैं, और आज ये तुम्हें अंत कर देंगे तुम्हारे इस देह का। मेरा तुम्हें यही आदेश है कि मेरा स्मरण अपने भीतर रख के आंख बंद करके मूंद के बैठ जाओ, ये आपका आखिरी जन्म है, तुरंत 5 मिनट के बाद मेरे पास आ जाओगे। ये मेरी भक्ति का लाभ है। 5 मिनट के अंदर जो 90 जन्म में तुम्हारा हिसाब होना था, 5 मिनट में बस तुम मेरी स्मृति रखो। बोले वो साधु बैठे, अपने शालिग्राम को हृदय से लगाया, ठाकुर जी की स्मृति करी, 2 डंडे में बेहोश हो गए, और उसके बाद उन्होंने उनका मार दिया और भगवत प्राप्ति हो गई। अब बाहर से कितनी कठोर लीला दिख रही है कि महात्मा डंडे खा खा के शरीर छोड़ दिया, और भीतर कितनी सुखद स्थिति है। भगवान ने कैसे ध्यान रखा, 2 मिनट में 2 डंडे बढ़वा के मूर्छित कर दिया, हरि स्मृति में ही मूर्छित हुआ, उसी हरि स्मृति में प्राण छूट गए, 5 मिनट में भगवत प्राप्ति। दिख क्या रहा है, हो क्या रहा है? भजन करने से ऐसे प्रारब्ध जो है ऐसे नाश हो जाते हैं। जैसे आपने वो राधा कुंड के बच्चे का ही बताया। हाँ, और हमें क्या दिख रहा है? अब वो राधा कुंड के बच्चे की हम सब ने सुना, बच्चे का अंत कितनी देर में हुआ? बाहर से दिखने में बड़ी कठोर लीला है, क्षण में हो गया। बच्चे का किस 5 सेकंड नहीं लगे होंगे, उठा के सर फूटा, खत्म। हाँ, 10 सेकंड की तो वीडियो में पूरी लीला समाप्त हो गई। बहुत कठोर लीला है, पर बच्चा एक एक साधु राधा कुंड के उनके बारे में चिंतन है, बेचारा ऐसे हृदय में विदीर्ण हो जाता है, हृदय वेदना हो जाती है उसके लिए। महाराज एक साधु की वेदना का विषय बन जाओ तो भगवत प्राप्ति हो जाती है, ऐसे एक महात्मा के चिंतन में आ जाओ तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। यहाँ तो सारे बैठे, दिल्ली बॉम्बे इधर उधर जितने वहाँ के भक्त और जितने वहाँ के संत, सब उसका चिंतन कर रहे हैं, और राधा कुंड की भूमि में ही, और पटक के राधा कुंड की रज में ही कुंड के तट पे लीला समाप्ति कर दी। तो भगवत धाम नहीं मिला, भगवत धाम मिला कितने क्षण में मिला? 5-10 सेकंड में। पर बाहर से दिखने की लीला बड़ी कठोर है। जिसने मारा उसका तो बहुत भयंकर कर्म हो गया, पर जो गया वो भगवान का परम भक्त है। तो इसीलिए कुछ चीजें जो हमें दिख रही हैं, ये दिख और रही हैं, हो कुछ और रही हैं। जैसे वो साधु गए, हो कुछ और रहा है। भगवान की परम करुणा है, इसलिए कभी हृदय में ये नहीं है देखो इतनी भजन करा क्या हो रहा है, इतना भजन करने का ही ये लाभ हो रहा है। मैंने एक बार बहुत पहले बताया था, भैया सेल लगी है साधुओं के लिए, महात्माओं के लिए, भक्तों के लिए, साधकों के लिए भगवान सेल लगा देते। सेल में क्या करते हैं? इनके इतने बड़े बड़े प्रारब्ध हैं, सेल लगी है, सस्ते में, जल्दी में, छोटे में सारे प्रारब्ध पूरे करा दो। छोटे छोटे रोगों में, छोटी छोटी बीमारी में, छोटे छोटे बुखारों में सब खत्म करवा दो। और हमारे जन क्या है, थोड़ा बुखार हो गया रोना शुरू कर दिया, धोना शुरू है, हाँ मर गए, भजन करा क्या लाभ हुआ, इतनी माला कर रहे हैं फिर भी ऐसे हो रहा है हमारे साथ। आप क्या सोच रहे हो?
और भगवान क्या कर रहे हैं। ये जो रोग आ रहे हैं छोटे छोटे, ये सब जो पीड़ा आ रही है, ये बहुत बड़े बड़े प्रारब्ध सेल में खत्म हो रहे हैं। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो अनेकों जन्मों के जो करे हुए हैं वो सब जल्दी से आके नाश हो जाएंगे, छोटे 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 में जल्दी जल्दी आके। अब किसी को अपने पास बुलाना है और पता है इसके 100 प्रारब्ध है, क्या बोलेंगे, भैया 100 को बहुत छोटा करके जल्दी जल्दी इनको लगाओ, फटाफट इसने मेरे पास आना है। प्रिय हुआ भगवान का, भगवान कृपा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कृपा ही तो है। और हम किस रूप में देखते हैं, ये देखो भजन करता था, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, कभी वैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको 100 हजार जन्म लेने हैं, वो भक्त उसने इसी जन्म में पहुंचना है, इसीलिए कभी ये कभी ये कभी ये सब उसके साथ हो रहा है जल्दी जल्दी और छोटे छोटे। फिर ठीक हो जाता है, फिर ही होता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर एक महान भय आता है, चला जाता है, फिर ही आता है, फिर चला जाता है। जल्दी बुलाना है। तो इसीलिए हम इन भयों से मुक्त हो जाएं, हम अपने कर्मों से मुक्त हो जाएं। आपने ये जो दुकान खोल रखी है कर्मों की, इतना लेना, इतना देना, इतनी सेवा ली है, इतनी दी है, इतनी गाली दी, इतनी ली, जब अंत में आदमी को दुकान बंद करना है, काम बंद करना है, तो क्या होता है भैया, जिससे लेना है लो, जिसको देना है दो फटाफट। अच्छा, लेने वाले को तो आप छोड़ो, देने वाले को तो आपको जरूर देना पड़ेगा, नहीं तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। भैया हमारे इतनी इतनी है, और यही अपने जीवन में करना भी चाहिए। जिससे जो जो लिया है सब दे दो, इससे ये सेवा ली, इससे इसकी सेवा, इसकी सब दे दो। और आपको भैया अच्छा हमें लेना भी तो था, हमने भी तो इसके साथ ये किया, वो किया, वो किया, वो सब ठाकुर जी को समर्पित, नहीं तो आपको फिर लेने आना पड़ जाएगा, आपका नुकसान है। जो सेवा करी, जो सब करी, ठाकुर जी के चरणों में जाके, ठाकुर जी सब आपको समर्पित, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, और जितना दे सकते हैं दे दिया, बाकी सभी आपके चरणों में। इसीलिए जीव को बोला है कि ठीक समय पे सब छोड़ के भैया भजन में लग जाओ। ये सब काम धंधा ये सब छोड़ के एक समय के बाद भजन में लग जाओ। इसीलिए वानप्रस्थ जरूरी है कि ये जीवन में वानप्रस्थ आ गया, क्या हुआ भैया, आप काम धाम सब छोड़ के बस आप भजन करेंगे। क्यों? अब जिसका देना है सब ठाकुर जी को ही समर्पित कर दे। भैया आप देखो, जिसका जो देना दो, खत्म, हमें कुछ नहीं चाहिए, सब छोड़ दिया। और जितना हो सके सेवा करी उनके भक्तों की, उनके वैष्णव, उनके संतों की, धाम की, महात्माओं की। भैया सब मेरे से कोई कर्म रह ना जाए, कोई मेरा कर्म शेष ना रह जाए। और अभी हो सके तो अपने कॉन्शियसली तो कम से कम किसी का 1 रुपया भी ऐसा ना हो कि अनीति से हम कमा रहे हो, नहीं तो वो हमारा कर्म बन जाएगा। फिर कैसे कैसे हमें चुकाने आना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, और देना पड़ेगा। ये ना सोचना जो इतने सब करते हैं, इतना नाम ले रहे हैं, इतना कर दिया, इतना तो चलता है, कुछ नहीं चलता। आप अरबों खरबों नाम ले लो और 1 रुपया किसी को मारोगे, वो 1 रुपया देने आना पड़ेगा। नाम से भजन बढ़ेगा, नाम से भगवत प्राप्ति होगी, आपके कर्म प्रारब्ध जल्दी खत्म हो जाएंगे, पर कर्म प्रारब्ध आएंगे। और ऐसा सोच के करा कि अभी इतना नाम कर रहे हैं, इतना कर लिया तो क्या करते, तो नाम के प्रति अपराध हो गया, ये तो नाम अपराध हो गया, ये तो और जगन्ने फंस गए। वैष्णवों को छूट नहीं है, वैष्णवों के साथ तो और स्ट्रिक्ट है भैया, तुम तो आधा पैसा नहीं ले सकते किसी का। दूसरा 10-100 रुपए मार के फिर भगवान का नाम लेगा, भगवान उसका वो खत्म कर देंगे किसी तरीके से जल्दी जल्दी। और तुमने सोचा कि नाम लेते लेते चलो नाम से इतना तो हो ही जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा, वो नाम का अपराध बन जाएगा। बड़े आदमी की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो बड़े बने हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज्यादा है। तो इसीलिए इन कर्म बंधनों से हमें मुक्त होना होगा, और जब इनसे मुक्त हो जाएंगे, जब इन भय जितने हैं इनसे मुक्त हो जाएंगे, ये संसार के जितने विषय हैं जब हम इनसे मुक्त हो जाएंगे, तब जानना पड़ेगा कि हाँ अब कृष्ण प्रेम हुआ ऐसे, अब ये कृष्ण प्रेम का अधिकारी है। हम बड़ी जल्दी इस प्यार से आगे बढ़ जाते हैं। मुक्ति वो 5 प्रकार की मुक्ति होती है। सयूज जी बोले मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं है, तो सब कपट पपट है, हमें तो भैया ठाकुर जी के चरणों में जाना है, बस दे भाई, इसका 100 रुपया यहाँ मारा, उसका वहाँ मारा, यहाँ पे ये पूजा कराई, वहाँ। अरे अभी आप तो बहुत बंधे हुए हो, अभी मुक्ति कैसे होगी? वो मुक्ति तक पहुंचने के लिए भी बड़ा शुद्ध होना पड़ता है। तो इन सब से बच के
किससे मुक्त होना है? कर्मानुबंधन से। ये ऋणों से, पितृ ऋण से, देव ऋण से, कर्म बंधन से, इन सब से, भय से, इन सब से जब मुक्त हो जाए और फिर ठाकुर जी का भजन करने लगे, तब बोला जाए हाँ ये कृष्ण प्रेमी है, ये मुक्त शिरोमणि है।